तो ये पहला जैव प्रकरण चैप्टर है बायो प्रोसेस। फिर इसमें से पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोषण किसे कहते हैं अर्थात न्यूट्रिशन क्या है। किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। अर्थात पोषक पदार्थ जैसे जो हम लोग खाना पीना खाते हैं तो उसको एक प्रकार से ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा बनती है तो उसका उपयोग भी शरीर कर लेता है। वही बात है कि किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करके और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वापोषी पोषण, नंबर 2 विषम पोषी पोषण। ये दोनों को डिटेल में अगले वीडियो में बता देंगे। अब इंग्लिश में देख लीजिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय which an organism take in utilize nutrient, मतलब कि आवश्यक पोषक पदार्थ का उपयोग करना और वह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ऑर्गेनिज्म पोषक पदार्थों को ग्रहण करके वो प्रक्रिया पोषण कहलाती है। देख लीजिए न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय which an organism takes in utilize nutrients. These are two types. Number 1 ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अर्थात स्वापोषी पोषण। नंबर 2 हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषम पोषी पोषण। अब क्वेश्चन आता है पोषण किसे कहते हैं, पोषण की आवश्यकता क्यों हुई, ऐसे आ सकता है। तो उसमें स्वापोषी विषम पोषी इतना ही दर्शा दीजिए काफ़ी है। और यदि पूछता स्वापोषी पोषण और विषम पोषी पोषण को समझाइए तो उसको सेकंड वीडियो में बता देंगे। अभी इसके ऊपर है पोषण किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पोषण की आवश्यकता। नंबर 1 क्या है कि जीवों में समस्त जैविक क्रियाओं को सही तरीके से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा भोजन के पोषण से प्राप्त होती है। जैसे आदमी काम कर रहा है, हम लगा लीजिए हम पढ़ा ही रहे हैं, तो ये सब एनर्जी कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। तो आवश्यक जो पोषक तत्व है भोजन से मिलती है। तो अगर जो भोजन नहीं होगा, पोषण नहीं होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो समस्त क्रियाएं रुक जाएंगी। तो पहला तो उद्देश्य यही हो गया कि जीवों में समस्त जैविक क्रियाओं को सही तरीके से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा भोजन के पोषण से प्राप्त होती है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, भोजन के पोषण से जीव द्रव्य बनता है। आगे और पढ़ेंगे तो जान जाएंगे जीव द्रव्य क्या होता है। ये सेल वॉल जो कोशिका होती है उसके अंदर पाया जाता है। तो भोजन के पोषण से जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिका का विभाजन होता है और इसी से आकारिक वृद्धि तथा कोशिकाओं की मरम्मत भी होती है। मरम्मत क्या अर्थ क्या हुआ, जैसे कुछ टूट फूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसमें कोशिकाएं फ्रैक्चर हो गई तो उनकी मरम्मत भी होगी। किससे होगी, पोषण से होगी। कोशिका का विभाजन होगा तो मरम्मत भी होगी और जो आकार की वृद्धि है वो भी कोशिका से ही संभव होती है और उसके लिए पोषण की आवश्यकता है। तो ये दोनों बहुत अहम चीज़ें लिखी हुई हैं संक्षेप में, इसलिए पोषण की आवश्यकता है। पोषण किसे कहते हैं, पोषण की आवश्यकता क्यों है, ये हमने बता दिया है। ये पोषण की आवश्यकता हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में अभी वो भी फटाफट बता देते हैं, फिर अगला शुरू करते हैं। हाँ भैया, तो देख लीजिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हिंदी में बता दिया था, अब इंग्लिश में फटाफट जो है नोट कर लीजिए, वही चीज़ लिखी है। नंबर 1 आल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी फॉर देयर बायोलॉजिकल प्रोसेस टू फंक्शन प्रॉपरली एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट इन फूड। अर्थात समस्त जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये लिखा है प्रोसेस टू फंक्शन, चलाने के लिए, और ये प्रॉपरली सही तरीके से किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड प्राप्त किससे होती है, फ्रॉम द न्यूट्रिएंट इन फूड, मतलब पोषक भोजन के पोषण से प्राप्त होती है। ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 क्या लिखा है, फूड इज कन्वर्टेड into protoplasm which leads to cell division and resulting in growth in size and repair of cells। अर्थात ये फूड भोजन से
क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। और जब प्रोटोप्लाज्म बनता है जो मेन किसमें लीड करता है? सेल डिविजन में, कोशिका विभाजन में। और उसके फलस्वरूप क्या होता है? ग्रोथ होती है एंड और साइज में वृद्धि होती है। ग्रोथ इन साइज, आकार बढ़ता है। एंड रिपेयर ऑफ सेल्स, और कोशिकाओं की मरम्मत भी होती है। इसलिए ये दो इतने जो मेन रीजन हैं, ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत पूछा जाता है, इसलिए फटाफट नोट कर लीजिए।